अरे क्या आप जानते हैं कि एक अकेले इंसान ने पेप्सी और कोका कोला जैसी महाशक्तियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस स्वदेशी योद्धा की जिसका ब्लूप्रिंट आज भी विदेशी कंपनियों के पसीने छुड़ा देता है, श्री मैं भारत को राजीव भारतीयता दीक्षित। की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा अरे हूँ। मुझे याद है बचपन में जब मैं श्री राजीव दीक्षित जी को सुनता था ना, तो वो मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। ये वो दौर था जब कोई विदेशी कंपनियों के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन उस शेर ने अकेले ही इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया था। लेकिन क्या उनकी यही बेबाकी उनकी जान की दुश्मन बन गई? इस गहरे रहस्य से हम वीडियो के आखिर में पर्दा उठाएंगे। पहले बात करते हैं उनके उस नज़रिया की जो सच में नेक्स्ट लेवल था। दीक्षित जी स्टेज से चीख चीख कर बोलते थे, ज़रा सोचिए इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमें कैसे मूर्ख बनाया है। अरे देखिए, जब कोलगेट भारत में आया तो उन्होंने विज्ञापन चलाए कि राख और कोयले से दांत मत मांजो, हमारे पेस्ट का इस्तेमाल करो ताकि दांत मजबूत हों। सालों तक उन्होंने हमारे दिमाग में यही कचरा भरा। और आज आज वही कंपनियां वापस आकर हमसे पूछ रही हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और चारकोल है। अरे वाह, मतलब हमें ही हमारे ज्ञान से बेवकूफ़ बना दिया। जो ज्ञान हमारे पास हज़ारों सालों से था उसे पहले गलत बताया और अब वही कोयला पैकिंग में डालकर हमें बेच रहे हैं। लेकिन दीक्षित जी सिर्फ विज्ञापन ही नहीं बदल रहे थे भाई, वो हमारी सोच और संस्कृति को भी इन विदेशी हमलों से बचाना चाहते थे। अब ज़रा उनके डायनेमिक दिमाग का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। उन्होंने सीधा और बेबाक होकर विदेशी कंपनियों के बाजारीकरण और उनके असली एजेंडे का नंगा पर्दाफाश किया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अरे ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे भारतीय डीएनए में, हमारे खून में संयम बसा हुआ है। लेकिन इन विदेशी कंपनियों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर अपना बाजार हमारे दिमाग पर ज़बरदस्ती थोप दिया। और अगर चिकित्सा की बात करें ना, तो वो आयुर्वेद के सच्चे मास्टर थे। मैंने टीवी और यूट्यूब पर उनके ढेरों वीडियो देखे हैं और सच मानिए मैं हैरान रह जाता था यार। उनकी बताई हुई हर दवा हमारे घर की रसोई में मौजूद होती थी, चाहे डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर। उनका सीधा और अचूक इलाज था, बस घर का मेथी दाना और करेले का जूस। यकीन नहीं आता ना, लेकिन यही हमारी असली स्वदेशी ताकत है। और होम्योपैथी में तो वो सच में एक जीनियस थे। अरे देखिए, सांप के काटने पर जो एंटी विष वाली होम्योपैथी दवा उन्होंने बताई, आज भी यूट्यूब पर मौजूद उस एक साधारण सी जानकारी ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई होगी। चलिए, ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। टैक्सेशन के ऊपर भी जब वो बोलते थे ना, तो उनके शब्द किसी जादू की तरह लगते थे। लेकिन फिर एक दिन वो मनहूस खबर आई। उनकी मौत की खबर ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास हर बीमारी का ज्ञान था, जो दूसरों को स्वस्थ रहने का विज्ञान सिखाता था, उसकी मौत अचानक एक हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे हो सकती है? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, उनका शरीर गया है, विचार नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि उनका ज्ञान और उनका स्वदेशी का सपना आज भी जिंदा रहना चाहिए, तो कमेंट में आग लगा दो और ज़रूर लिखो स्वदेशी। जय हिंद।